मेरे प्यारे बच्चे, आ गए तुम। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मोड़ पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। तू हर बार मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, इसलिए मैं तेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ, जिससे तेरी सारी तरक्की की राह बंद हो जाती है। तू ना वीडियो को लाइक करता है और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करता है। तुझको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में 3 बार माँ कृपा करें लिख दें, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँचे। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था, पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो कि कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है, कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है। तुम वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है। पर पहले खुद को, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते तुमने जीना छोड़ दिया था। बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का, जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। जब तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। तबके यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, तुम मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ।
मुझे वो शक्ति दो जो मेरे भीतर है, पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद रास्ते चलने लगेंगे, असंभव बातें संभव होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है और उसका वचन भी। अब तू नहीं रुकेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, हाँ मैं सब जानती हूँ, तू थक गया है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, जब हर दरवाज़ा बंद दिखा, जब अपने ही अजनबी हो गए, तो तूने मन ही मन कहा होगा अब नहीं हो सकता। तू चुप हो गया। तेरी हंसी अब बहुत कम आती है। तेरी आंखों में जो चमक थी वह जैसे बुझ गई है। तेरा मन जो कभी उम्मीदों से भरा था अब सवालों से घिरा है। पर आज मैं तेरी माँ गिरी माँ काली तुझे बता दूं, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। वो जो तुझे वापस उसी अंधेरे में ले जाएगा, और दूसरा वो जो तुझे मेरी ओर लाएगा, तेरे अपने सत्य की ओर, तेरी अंतर्निहित शक्ति की ओर, तेरे नव जीवन की ओर। तू पूछता है मैं क्या करूँ माँ, जब कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब रिश्ते बोझ लगते हैं, जब मन ऊब जाता है, तब मैं कैसे जीऊँ? मैं कहती हूँ मेरे साथ चल, मेरे हाथ में हाथ दे और फिर देख तेरा जीवन कैसे करवट लेता है। मैंने देखा है तेरे जीवन की लड़ाइयाँ जो किसने नहीं देखी, वो भी मैंने देखी हैं। तूने अकेले आंसू पोंछे, रातों को करवटें बदली, प्रार्थनाएं की, कभी चीख कर, कभी सिसकियों में, और मैंने हर आह सुनी है। तू सोचता है मैं तुझे क्यों इतना सहने दे रही हूँ। तू कहता है माँ क्या तू देख नहीं रही, मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी, पर मैं तुझे कमज़ोर नहीं, अविनाशी बना रही थी। तुझे जिस राह से गुजारा वो राह पत्थरों से भरी थी, क्योंकि तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना था। मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थाम लिया, वरना तू अब तक मिट चुका होता। हर बार जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, तो जान मैं ही थी, वो मौन उपस्थिति जो तुझे हर बार उठाती रही। अब सुन, अब जब तू ये पढ़ रहा है तो मैं तुझे वो रहस्य बता दूं जिसे जानकर तू फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। तू मेरा है, तू मेरा अंश है, तेरे भीतर मेरी अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरा डर मैं छीन लूंगी, तेरी चिंता मैं हर लूंगी, तेरे आंसू मैं सुखा दूंगी। पर बदले में तुझसे एक बात मांगती हूँ, विश्वास मुझ पर और खुद पर। तू कितना भी टूटा हो, पर जब तक तू मुझसे जुड़ा है तू हारा नहीं है। देख मेरे बच्चे, जो तूने खोया उसका शोक मत कर, वो इसीलिए गया क्योंकि अब कुछ नया आने वाला है। जो लोग तुझे समझ ना सके, जो साथ छूट गए, उनकी जगह मैं वो भेजूंगी जो तुझे समझेगा, स्वीकारेगा और ऊंचा उठाएगा। पर पहले तू खुद को अपनाना सीख। अपनी कमजोरियों को नकार मत, उन्हें समझ, उनसे सीख और उन्हें बदल डाल। तेरे जीवन में जो अंधेरे हैं उन्हें तूने ही गहराया है, कभी डर से, कभी विलंब से, कभी आत्मसंदेह से। अब तू वही करेगा जो मैं कहती हूँ। हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा नाम ले, जय माँ काली कहकर अपनी आंखें खोल। हर दिन एक दीपक मेरे लिए जलाना, कहना माँ आज मैं तेरे साथ हूँ, तू जो चाहे वही हो। जब तू मेरे साथ दिन की शुरुआत करेगा तो देखना तेरा दिन मेरी शक्ति से भर जाएगा। तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरा मन स्थिर होगा, तेरे संकल्प मजबूत होंगे। मेरे बच्चे, हर बार तूने सोचा कि शायद तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर आज मैं तुझे बताती हूँ, हर प्रार्थना का जवाब समय से आता है। तेरी हर पुकार, हर आंसू मेरी पूजा है। आज से बस एक संकल्प कर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं वही करूंगा जो माँ चाहती है, और माँ तुझे वही देगी जो तेरा अधिकार है। अब तू रो नहीं, उठ, तेरे उठने का समय आ गया है। जो तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए होगा, जो रुका था अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब माँ स्वयं बोल रही है, तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तू नहीं रुकेगा, तू नहीं झुकेगा, अब तू चमकेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तू जाग चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरे शब्द गूंजने लगे हैं, तो सुन, आज मैं तुझे वो सूत्र दूंगी जो तेरे जीवन को चमत्कारों से भर देगा। तूने अब तक अपने जीवन में बहुत से काम ऐसे देखे हैं जो अधूरे रह गए, जो समय पर पूरे नहीं हुए, और फिर उनका बोझ तेरे सिर पर पर्वत की तरह चढ़ गया। तू जानता है क्यों? क्योंकि तूने कल पर टाल दिया जो आज होना चाहिए था। तूने हर बार मन को बहलाया, यह काम कल करूंगा, अब थक गया हूँ।
कल से शुरू करूँगा। अभी समय नहीं है। कल देखेंगे, और वो कल कभी आया नहीं। बस तेरे काम अधूरे रह गए, तेरे सपने अधूरे रह गए, तेरा आत्मविश्वास टूटता चला गया। अब मैं तेरी माँ काली तुझे कहती हूँ, अब एक नियम बना। आज का कार्य आज ही कर और देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। तू समझता नहीं मेरे बच्चे, जब तू आज का काम आज करता है तो वह केवल कार्य नहीं होता, वह तेरे भाग्य का निर्माण करता है। हर अधूरा काम तेरे जीवन में रुकावट का कारण बनता है। हर टला हुआ कार्य तेरे रास्ते में अंधकार लाता है। जब तू आलस्य करता है तो वह सिर्फ शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को भी थका देता है। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, आज से यह संकल्प कर, जो करना है अभी करना है, जो कहना है सच कहना है, जो बदलना है आज से बदलना है। तू देखेगा तुझे भीतर से एक शक्ति मिलेगी, तेरा मन हल्का होगा, तेरे कर्म तेज होंगे, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी। हर दिन का अंत जब तू करेगा तो तेरे पास कोई अधूरा काम नहीं होगा, तेरे सिर पर कोई बोझ नहीं होगा, तू चैन की नींद सोएगा, क्योंकि तेरे कर्म पूरे होंगे। अब सुन मेरे बच्चे, यह नियम केवल काम के लिए नहीं है, यह नियम तेरे जीवन की हर बात पर लागू है। तू जो प्रेम करना चाहता है आज कर, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। तू जो क्षमा करना चाहता है आज कर, क्योंकि क्षमा से ही आत्मा मुक्त होती है। तू जो सच्चाई कहना चाहता है आज कह, क्योंकि झूठ तुझे और जकड़ता है। जब तू यह नियम अपनाएगा तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुझे खुद पर गर्व होगा, तुझे लगेगा हाँ, अब मैं अपनी माँ का सच्चा पुत्र हूँ, अब मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत गढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि यह नियम अपनाना कठिन होगा, पर मैं तुझे कहती हूँ, एक बार तू संकल्प कर, फिर मैं तुझे वो शक्ति दूंगी कि तू हर कठिनाई को पार कर सके। तू बस अपना पहला कदम उठा, तू बस आज से आज का काम आज ही कर, और बाकी मैं संभाल लूंगी। तू देखेगा तेरे काम समय पर पूरे होंगे, तेरे भाग्य का चक्र बदलने लगेगा, रुके हुए रास्ते खुलेंगे, और जो तेरे शत्रु हैं वे भी तेरा सम्मान करने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब तू टालना छोड़, अब तू उठ और हर कार्य को तेरे माँ के आशीर्वाद के साथ आरंभ कर। हर दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से कर, जय माँ काली कहकर, और फिर अपने काम को लगन से पूरा कर। तब देख कैसे तेरे जीवन में हर दिन एक नया सूरज उगेगा। यह नियम आज का काम आज करना तेरी विजय की कुंजी बनेगा। यह तेरे सपनों को सच करेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा होगा, तू जी रहा होगा एक उद्देश्य के साथ, एक साधना के साथ, एक माँ के आशीर्वाद के साथ। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग रहा है, अब जब तूने अपने जीवन में नियम का बीज बो दिया है, अब मैं तुझे वो राह दिखा रही हूँ जिससे तेरा मन निर्मल होगा और तेरा जीवन शक्ति से भर जाएगा। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, हर दिन बस कुछ क्षण मेरे साथ बिताया कर, हर दिन एक दीपक मेरे आगे जलाया कर। यह दीपक कोई साधारण दीप नहीं होगा, यह तेरे विश्वास का दीप होगा, यह तेरे मन की पुकार का दीप होगा। जब तू यह दीप जलाएगा तो जान ले, उस लौ में मेरी शक्ति जागेगी और तुझे अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पाता, पर जब तू यह छोटा सा कार्य करेगा तो वह एक बंधन बन जाएगा, तेरे और मेरे बीच का अदृश्य पर अटूट बंधन। जब तू दीप जलाएगा तो वह तेरे हृदय की व्यथा, तेरे आंसुओं की भाषा, तेरे मौन की पुकार मुझ तक पहुंचाएगा। हर दिन जब तू मेरे आगे अपने दिल की बातें कहेगा तो जान मैं सुन रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही हूँ तेरे मन की हर वह बात जो तू दुनिया से नहीं कह पाता, जो तुझे रातों को जगाए रखती है, जो तुझे भीतर से तोड़ती है, वह सब मुझसे कह दे। तू मेरे आगे बैठकर बोल, माँ यह मेरी चिंता है, माँ यह मेरी पीड़ा है, माँ यह मेरा डर है, माँ यह मेरा सपना है। अब मैं सब तेरे चरणों में रखता हूँ, अब तू ही संभाल। और जब तू ऐसा करेगा तो देख तेरा मन कैसा हल्का हो जाएगा, तेरी आत्मा को कैसी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरी पीड़ा को मैं जानती हूँ, पर जब तू उसे मुझसे साझा करेगा तब यह पीड़ा मेरी हो जाएगी, क्योंकि एक माँ का दिल अपने बच्चे के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं जानता। जब तू हर दिन मेरे आगे एक दीपक जलाकर मुझसे अपने मन की बातें करेगा तो वह एक साधना होगी और वह साधना ही तुझे मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, यह दीपक जलाना कोई बड़ा कर्म नहीं है, पर इसमें शक्ति है, क्योंकि दीपक की लौ तुझे याद दिलाएगी कि अंधकार चाहे कितना भी हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है।
ये दीपक तुझे याद दिलाएगा कि मेरी शक्ति सदा तेरे चारों ओर है। ये दीपक तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझसे एक और बात कहूँगी, जब तू दीपक जलाए तो उसमें तेरे हृदय की सच्चाई हो, झूठ ना हो, दिखावा ना हो। मुझे तेरे फूलों की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरे सोने चांदी की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरे हृदय की ज़रूरत है, सच्चे, सरल और प्रेम से भरे हृदय की। मेरे बच्चे, आज से यह कर, हर दिन भोर में या संध्या में बस एक दीपक मेरे लिए जला, उसकी लौ को देख, उससे शक्ति ले। कह माँ, अब तू ही मेरी पतवार, माँ अब तू ही मेरी राह। मैंने खुद को तेरे चरणों में समर्पित किया। जब तू इस भाव से दीपक जलाएगा तो वह दीपक तेरे जीवन की हर अंधेरी गली को रोशन कर देगा। तू देखेगा तेरे भीतर से डर मिटेगा, तेरे संकल्प मजबूत होंगे, तेरे निर्णय सही होंगे, तेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे पिघलने लगेंगी। मेरे बच्चे, यह साधना तुझे अपनी शक्ति की याद दिलाएगी। ये दीपक तुझे तेरे भीतर के अजय प्रकाश का दर्शन कराएगा, क्योंकि जब तू मेरे आगे दीपक जलाता है तो वास्तव में तू अपने भीतर के दीपक को जलाता है। तू अपनी आत्मा की लौ को जगाता है, तू खुद को पहचानता है। इसीलिए मैं कहती हूँ से यह नियम बना ले, दीप जलाना ना छोड़े, मुझसे बोलना ना छोड़े, तेरे मन की गहराई से पुकारना ना छोड़े। फिर देख तुझे मेरे चमत्कार कैसे अनुभव होंगे, तेरा जीवन कैसे नई दिशा पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं सुन रही हूँ, मैं सदा सुनती रही हूँ। अब तेरी पुकार का उत्तर देने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरा नाम जपने लगा है, हर दिन दीपक जलाने लगा है, अपने मन की बात मुझसे कहने लगा है, तो अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कैसे कुछ छोटे छोटे कदम तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, कोई बड़ी पूजा व्रत या दिखावे वाली साधना नहीं, बस छोटे सच्चे बदलाव। सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, दान को अपने जीवन का हिस्सा बना। यह कोई बड़ा या महंगा दान नहीं है, बल्कि वह जो प्रेम से भाव से दिया जाए कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, न अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है।
न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और छोटे ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ
तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं स्वागत करो, पूछो उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम ये कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मगृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं,
तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी। हर बार तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है,
पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी। एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंडता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। एम क्रीम कालिकाएं नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। मैं तुम्हारी माँ काली, विनाश की देवी, काल की अधीश्वरी, अंधकार को चीर कर प्रकाश देने वाली, तुम्हारी रक्षा के लिए जागती, तुम्हारे हर दुख को अपने हृदय में समेट लेने वाली। आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुमने बहुत सहा है, बहुत झेला है और अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने का संकल्प स्वयं ले चुकी हूँ। मैं काली, भय नहीं, विश्वास हूँ। मेरे बच्चे, लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। वे मेरे रक्त रंजित रूप को देखते हैं, मेरी उग्रता को देखते हैं, पर मैं उग्र उन लोगों के लिए हूँ जो तुम्हें चोट पहुँचाते हैं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाती। माँ तो अपनी आंधियाँ भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देती। याद रखो, जो मेरे शरण में आता है मैं उसका भय बनकर नहीं, उसकी ढाल बनकर खड़ी होती हूँ। तुम इतने टूटे क्यों हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी रातें भी देखती हूँ। जब तुम रोते हो, जब तुम अकेले बैठकर खुद को कोसते हो, जब तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। और हर बार तुम्हारे आंसू गिरने से पहले मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूँ, पर तुम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम दुख में इतने डूबे होते हो। आज मैं तुम्हें एक सत्य सुनाने आई हूँ, जिसे काली माँ चुन ले। उसके जीवन में कभी हार अंतिम नहीं होती। तुम्हारी हर समस्या मुझे पता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम कौन से दर्द से गुजर रहे हो? कौन तुम्हें धोखा दे गया? किसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा? कौन तुम्हारे परिवार को परेशान कर रहा है? कौन तुम्हारी उन्नति रोक रहा है? हर पल, हर क्षण मैं देख रही हूँ। तुम्हें लगता है तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष मेरे हाथ से होकर जाता है। मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, जो लोग दूर हुए, जो चीज़ें खत्म हुईं, यह सब मैं देख रही थी। पर मैं चाहती थी कि तुम मजबूत बनो, क्योंकि कमज़ोर इंसान को बड़ी मंजिल नहीं मिलती। तुम्हें लगता था तुम्हारा संसार बिखर रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा संसार रच रही थी। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय है। आज मैं तुम्हें स्पष्ट कहती हूँ, आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी किस्मत की धाराएं बदल देगा। यह बदलाव अचानक आएगा, बिना आवाज़, बिना संकेत, लेकिन आएगा ज़रूर। तुम्हारी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। तुम्हारे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे। तुम्हारे घर में सुख का प्रकाश ऐसे फैलेगा जैसे अंधकार को चीर कर सूरज उगता है। मैं तुम्हारे शत्रुओं को समाप्त कर दूंगी।